कर्मणा जायते जंतु कर्मणीव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणीवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है। कर्मणीव विलीयते, कर्म से ही उसकी मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणीवाभिपद्यते। जो भी जीवात्मा को सुख दुख प्राप्त होता है वह अपनी अपनी कर्मों से प्राप्त होता है। कि को न काउ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। हम ये सोचें कि इसने हमको सुखी कर दिया, इसने हमको दुखी कर दिया। अरे भैया, कौन क्या सुख दे सकता है, कौन क्या दुख दे सकता है? सुख दुख तेरे हाथ में है। तू जैसा कर्म करेगा तुझे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। अपना ही प्रारब्ध भोगने, अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है और दाने दाने के अक्षर पर नाम लिखाकर खाता है। तो कर्म कर्म प्रधान है। कर्म करना मनुष्य का वास्तविक धर्म है। छोटा बच्चा है, मां मंदिर में जाए, मंदिर जाना सार्थक है? नहीं। मंदिर जाना उसका तब सार्थक है जब पहले वो बच्चे को दूध पिला दे। हमारे घर में माता पिता हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, वो संकट में हैं, तो हमारा उस समय क्या धर्म बनता है कि हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। एक नौकरी करने वाला नौकरी पर जाता है तो उस समय उसका धर्म वही है कि वो समय पर अपनी नौकरी पर जाए। तो सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्म को करते हुए निष्काम भावना से परमात्मा के प्रति भी भाव दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निष्काम भाव, दूसरा होता है सकाम भाव। सकाम भाव का मतलब है जिस पूजा को करने में कोई काम ना हो। जैसे कुछ लोग व्रत करते हैं कि मेरा विवाह हो जाए, पूजा करते हैं घर में संतान हो जाए, लक्ष्मी की आराधना करते हैं घर में धन की प्राप्ति हो जाए। ये सकाम भक्ति है। जिस भक्ति में कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, उसे सकाम भाव कहा जाता है। और दूसरा होता है निष्काम, जिसमें कोई कामना नहीं, बस हम पूजा करते हैं लेकिन कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भाव नहीं। तो यहां सूत जी क्या कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, अपने कर्म को करते हुए निष्कामता से परमात्मा का चिंतन करना मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म है। आजकल हम जो भगवान का चिंतन करते हैं ना, उसमें भी सकाम भरा हुआ है। हम हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो वहां भी कामना है, मेरा ऐसा हो जाए, मेरे घर में पोता हो जाए, बेटा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कामना भरी हुई है। यात्रा पर भी जाते हैं तो कामना को लेके जाते हैं। लेकिन यहां पर सूत जी बताना चाहते हैं, अपना कर्म करते रहो। जो आपका कर्म है, जिस समय पर जो करना है उसे करो, और उस कर्म को करते हुए निष्कामता से परमात्मा का चिंतन करो।